अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला भारत, भारतवासियों पर, दुनिया वालों पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे, आप सब पर भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में पेरियार रामास्वामी को कितने लोग जानते हैं, उनके आइडियल्स, उनके स्ट्रगल, उनकी मेहनतों को कितने लोग जानते हैं। तमिलनाडु से उठने वाला ये बंदा, मजलूमों का जुल्म देखकर उठने वाला ये बंदा, परेशान हालों की परेशानी देखकर उठने वाला ये बंदा कितने लोग जानते हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर 50 साल से ज्यादा वो बंदे ने स्ट्रगल किया हुआ है। अगर आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री, पेरियार रामास्वामी की 50 ईयर से ज्यादा स्ट्रगल किया है उसने तमिलनाडु से। किसके लिए? गरीब पिछड़ी जातियों के लिए, भूखे नंगे लोगों के लिए, परेशान हाल और तकलीफों में पड़े हुए लोगों के लिए, जिनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, जिनको मंदिर में आने नहीं दिया जाता, जिनको गांव के अंदर चलना फिरना मुश्किल था, जो चप्पल नहीं पहन सकते थे, जिनकी औरतें अपना सीना नहीं ढाक सकती थी, जिनके मर्द कभी घोड़ा नहीं चला सकते थे, जो मूंछ नहीं रख सकते थे, जो साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, जिनको पैदा होने से लेकर मरने तक अछूत का टाइटल दे दिया गया था। उनका काम पूरे निचले काम करने का रहता था, गंदगी उठाना वगैरह वगैरह, जिनको खाने को तरसा दिया जाता था। और ये तमाम काम किए जाते थे ऊंची जाति के लोगों की तरफ से, ये गरीबों पर, स्वर्ण जाति के लोगों की तरफ से। और ये मजलूमों पर जुल्म देखकर पेरियार रामास्वामी ने स्ट्रगल शुरू किया। आप देखिए, मैं चंद आपको इंसिडेंट्स और फोटोग्राफ्स बताता हूं। ये देखिए गरीब मां, ये देखिए बिछड़ी जाति के बच्चे, ये देखिए घोड़ा चढ़ने पर कुचल के मार दिया गया क्योंकि उसने घोड़े के ऊपर चढ़कर सफर किया था, जर्नी की थी। कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता। ये देखिए साथ में खाना नहीं खा सकते थे, खाना खाने पर दावत में एक दलित को पत्थरों से कुचल के मार डाला गया। ये देखिए, इनकी औरतों को सीना ढाकने नहीं दिया जाता था, उस पर टैक्स था। अगर स्तन ढाकना है तो टैक्स। ये देखिए उसके बारे में ये हाल था दलित और पिछड़ी जातियों का। इनके लिए रैशनलिज्म की थ्योरी लेकर पेरियार रामास्वामी का यह मानना था कि आप, हम और सब लोग, तमाम इंसान इक्वल पैदा हुए हैं। ऊंची जाति, मिडिल जाति, नीची जाति का जो कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के अंदर था, उसके पेरियार रामास्वामी बिल्कुल मुखालिफत पर थे। वो नहीं मानते थे। वो कहते थे ये सब चीजें गलत है, जात पात, इससे बर्बादी आती है। अब बदकिस्मती से आज तक भारत में वो खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। मासूमों को मारा जा रहा है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके घरों को आग लगा दिया जाता है, उनके गांव को आग लगा दिया जाता है, उनकी बच्चियों का गैंगरेप करके मार डाला जाता है। उनके जिंदगियों में अजाब पर अजाब पर अजाब आज भी काफी फैल रहा है। आज भी बर्बादी उनकी चल रही है। अभी बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट आने के बाद तो 400 गुना उन पर जराइम जुल्म बढ़ गए हैं, स्वर्ण जातियों की तरफ से निचली जातियों पर, एससी एसटी ओबीसी पर। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पेरियार रामास्वामी का स्ट्रगल शुरू हुआ था इन्हीं मजालिम जुल्म के खिलाफ, ऐसे ही जुल्म के खिलाफ। और पेरियार रामास्वामी का यह मानना था कि आप जो अंधश्रद्धा लाए हैं मार्केट में, हम सड़ से पैदा हुए, हम ऊंचे, तुम पैर से पैदा हुए नीचे, हम ही पूजा पाठ कराएंगे, हम ही मंदिरों की देखभाल करेंगे, हम ही पूरा पैसा लूटेंगे, हम ही तो शादी कराएंगे, हम ही तुम्हारी मुक्ति कराएंगे मरने के बाद, हमारे थ्रू ही तुम्हारे जो सो पूरा शादी का अरेंजमेंट होगा, पूरा अर्थशास्त्र हमको ही मालूम, पूरी इकोनॉमी हम ही चलाएंगे। और ऐसे बेशुमार जुल्म के जो कॉन्सेप्ट जो हिंदुइज्म की तरफ से मनुवाद लोग मनुस्मृति की वजह से लेकर आए थे, उसके खिलाफ पेरियार रामास्वामी उठे। उनका यह मानना था बंदा काबिल है तो आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी जाति का हो। बंदा टैलेंटेड है तो आगे बढ़ेगा और सबको लिखने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का इक्वल मौका दिया जाना चाहिए। पैदा होने की वजह से जाति की बुनियाद पर छूत छात नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए।
और इसके लिए ये इरेशनल डॉगमास जो स्वर्ण जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर लेकर आए थे अंधश्रद्धा के नाम पर, फलाना शनि का प्रकोप हो गया, फलाने तारे का प्रकोप हो गया, फलाना सूरज का प्रकोप हो गया, ये बोल बोलकर ये हवन कराना पड़ेगा, वो हवन कराना पड़ेगा, लोगों को बर्बाद करके रख दिए। वेदा, गीता, उपनिषद के अंदर एक मालिक ईश्वर रब का जो हुक्म है कि वो अकेला है, हर चीज उसी ने पैदा की और चला रहा है, एक ही रब की पूजा से स्वर्ग है वरना नर्क है, ये जो पूरे टीचिंग्स थे इसको दबा दिए स्वर्ण जाति के लोग, दबाकर अंधश्रद्धा में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को लेकर चले गए। पेरियार रामास्वामी इसके खिलाफ स्ट्रगल लेके उठे और उनका मानना यह था धार्मिक किताबों से पढ़कर सही बात को समझने का हक सबका है। और उनका यह भी मानना था कि जाति की बुनियाद पर स्कूल, कॉलेज वगैरह में जो नई एडमिशन मिल रहा है, कुएं से पानी जो नहीं मिल रहा है, खाना जो नहीं मिल रहा है, और ऊंची जाति के लोग कितने भी निकम्मे क्यों ना हो, बड़ी पोस्ट पर है, और नीची जाति के लोग कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, उनको पोस्ट नहीं दी जा रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट रोका जाना चाहिए। ये पेरियार रामास्वामी का स्ट्रगल आज भी। लेकिन हमारे भारत में देखिए आप 80% प्लस जजेस, ये देखिए ऊंची जाति, गोगोई, बोबडे, मिश्रा, ललित, ये ऊंची जाति के जजेस। आज भी देखिए आईपीएस, आईएएस में ऊंची जाति का डोमिनेशन 65% प्लस। आज भी देखिए बैंकिंग सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में, ये तमाम चीजों में ऊंची जाति वाले ग्रिप बनाकर है, नीची जाति वालों को आने नहीं देते, अपना हक लेने नहीं देते। और इसके खिलाफ पेरियार रामास्वामी उठे थे। हैरत होगी आपको, इसी का हुक्म कुरान हदीस में, यही बात अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, सबका मालिक रब अल्लाह एक है, उसी की इबादत से स्वर्ग वरना नर्क। और ये बात साफ तौर पर लिखी है कि हर तमाम इंसान एक मां बाप से पैदा हुए, अल्लाह ने अलग अलग कबीलों में बांटा है ताकि एक दूसरे को पहचाने, ना कि एक दूसरे को जलील करे। अरब में बर्बादी चल रही थी, मजलूमों का कोई पुरसा निहाल नहीं था, जालिम लोग बैठे हुए थे। इस्लाम से पहले खाना, पानी, हर चीज की तकलीफ, जान माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं, परेशानी, तकलीफ चल रही थी। उन दिनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिमी रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन, जो तौरात, इंजील था, जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलते आ रहा है, पहले इंसान के जब से, वो रिलीजन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से रिवाइव किया। आपने फिर से दावत देना शुरू किया इस्लाम की। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। देखो, तमाम इंसानों का और मखलूक का रब अल्लाह एक है, उसी की बात को मान लो, कामयाब हो जाओ। यही आपको मिलेगा कुरान में। ये देखिए चैप्टर 112 वर्स 1 to 4, चैप्टर 2 वर्स 255, यह हदीस में मिलेगा आपको। ये तमाम अहकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और जातिवाद तो खत्म किया। अल्लाह ने फरमाया कि कबीलों में अल्लाह ने बांटा था कि पहचानो ना कि जलील करो। अल्लाह के आगे वो सबसे ज्यादा करीब है जो सबसे ज्यादा नेक है, अच्छा इंसान है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक अच्छे इंसान ना बनो। आपने फरमाया, कोई अरब को नॉन अरब पर, कोई अरब को गैर अरब पर, कोई गैर अरब को अरब पर, कोई गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई अहमियत नहीं। जो नेक है अल्लाह के करीब है। जातिवाद को खत्म करके गरीब के लिए खाना है, पानी है, साथ बैठकर खा सकता है, साथ इबादत मस्जिद में कर सकता है। कोई जाति की बुनियाद तो मस्जिद से नहीं रोक सकते, पूरे मस्जिद में जमा होंगे। अगर निचली जाति का ईमान वाला मुसलमान आ गया मस्जिद में और पहले ठहर गया, और अमीर कबीर बादशाह बाद में आया तो पीछे ठहरेगा। ये है इक्वालिटी, जस्टिस, समानता, इंसाफ, ये सत्य था। और यही चीज इस्लाम ने, अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है कि मस्जिद आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सबके साथ मिल बैठ सकते हैं, रिश्तेदारी कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, हर सेक्टर में जा सकते हैं। बल्कि एक नीची जाति का इंसान जो पैदा हुआ बादशाह भी बन सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी गुलामों की नस्ल से थे, बादशाह बन गए, खलीफा बन गए पूरे मुसलमानों के। ये होता है जब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आता है,
जातिवाद और तमाम मजालिम को खत्म करके इंसाफ, अमन और सलामती लेकर आना है। पेरियार रामास्वामी का यही स्ट्रगल था जो इस्लाम से उन्होंने लिया।